वन्य देश अपना भूगोल पहचान रहे थे, हमने ब्रह्मांड खोज दिया था। दुनिया 1, 2, 3 में व्याकुल थी, हमने शून्य दे दिया था। गुरुकुल से नालंदा तक शिला बनाए, विश्व में शिक्षा की नींव रखी। महावीर गौतम बुद्ध इसी मिट्टी के बेटे थे जिनसे दुनिया ने शांति सीखी। भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ कमज़ोर है, ये हमारे लिए ताना था। भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ कमज़ोर है, ये हमारे लिए ताना था। दोस्तों, याद करवा दो सबको, श्री राम ने त्रेता युग में सेतु बना डाला था। इसी सुनहरे भारत की कल्पना मन में लेकर मैं भारत देश के अति सुंदर राज्य, मंदिरों के शहर जम्मू कश्मीर से नंदता जम्वाल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। एक महान व्यक्ति का कहना था कि देश के युवा को आगे आकर राष्ट्र का भाग्य विधाता बनना चाहिए। और आज ये युवा, भारत की आत्मनिर्भरता, भारत की सक्षमता देख इन युवाओं को ऊर्जा मिली। उन्हें ऊर्जा मिली जब उन्होंने चंद्रयान को अंतरिक्ष में जाते देखा। उन्हें ऊर्जा मिली जब उन्होंने बैटल टैंक अर्जुन को मैदान जंग में खड़े देखा। और इन युवाओं ने पिछले कुछ सालों में 1 लाख से अधिक स्टार्टअप्स का निर्माण कर भारत को आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान दिया है। आज वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स में भारत 40वें स्थान पर है और ये कामयाबी हमारी प्रतिभा, या कहूंगी प्रतिभाशाली युवाओं के दम पर है। आज प्रगति की इस गति में हमारा बहुत कुछ दांव पर है। वायु, वन, वृक्ष, आदिवासी और हाँ, निवासी भी। खनन करते करते हम इतने भीतर चले गए कि हम अपनी माँ भारती का ही हनन कर बैठे। आज राजधानी दिल्ली में बैठे हो दोस्तों, जाओ यमुना की हाल देखाओ। अभी इतना भी समय नहीं हुआ है कि तुम उत्तराखंड की प्रलय भूल जाओ। और इसके साथ मेरे मन में एक डर सताता है कि हमारे संस्कार, हमारे भारतीय संस्कार कहीं पीछे ना छूट जाएं। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हम एक ऐसी युवा पीढ़ी का निर्माण कर रहे हैं जो आधुनिक विचारों से ओतप्रोत तो हो, पर साथ ही अपनी मूल संस्कृति से भी अवगत रहे। कहते हैं युवा शक्ति है, युवा सशक्त है, युवा आधार है, युवा विचार है, युवा नायक है। तो जो युवा नायक है वो विधायक क्यों नहीं? ये मैं इसलिए पूछना चाहती हूँ क्योंकि उन्नति की इस राह पर निरंतर आगे बढ़ने के लिए युवा नेतृत्व की एक अहम भूमिका एवं आवश्यकता है। जब असल युवा जनसंख्या और संसद भवन में उनकी संख्या का अनुपात बराबर होगा, तब असल में युवाओं द्वारा युवाओं के लिए फैसले होंगे। मेरा मानना है कि जिस दिन जमीनी स्तर की राजनीति, ग्रासरूट पॉलिटिक्स, जिस दिन जमीनी स्तर की राजनीति में युवाओं को अवसर मिलेगा, जिस दिन हर पंचायत में एक युवा पंच, एक युवा सरपंच होगा, उस दिन हर गांव, हर ढानी, हर शहर का बच्चा भारत की राजनीति एवं हमारे समाज को सुंदर बनाने में दिलचस्पी लेगा। और दोस्तों, आने वाले 10-15 साल बाद हिंदुस्तान का मंजर बेशक खूबसूरत और अलग होगा। वैसे फक्र होता था जब 25 वर्ष की आयु में सुषमा स्वराज संसद भवन में बैठे देश के लिए आवाज उठाती थी। आज भी फक्र होता है जब 30 गर्व होता है। लेकिन ऐसे उदाहरण हमारे प्रेरणा स्वरूप है, लेकिन हमें ये 2 या 1 नहीं, अनेक चाहिए। इतिहास गवाह है कि जब जब युवाओं की शक्ति की युति हुई है, हमने बड़े लक्ष्य प्राप्त किए हैं। तो आइए हम सब युवा मिलकर आज संकल्प लेते हैं। हम संकल्प लेते हैं कि हम अपने अंदर के स्वार्थ को पीछे छोड़ मानुष एवं देश सेवा के लिए खुद को समर्पित करेंगे। हम राजनीति नहीं, लोक नीति यानी लोक सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। आइए हम संकल्प लेते हैं, हम उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, हर जिले, हर प्रांत, हर कस्बे को साथ लेकर भारत को विकसित बनाएंगे और एक बार फिर अपने महान भारत को विश्वगुरु साबित करेंगे। सभी युवाओं को मैं कहना चाहूंगी, एक बार एक स्वर में मेरे साथ जोर से बोले, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय हिंद, जय भारत।